सदा काल की वैरागी। आज बाबा की 14/11 का महावाक्य है। अव्यक्त बाबा का रिवाइज कोर्स है 23/11/89। आज का जो बाबा की महावाक्य है, वरदाता की राजी करने का, वरदाता को राजी करने की सहज विधि। सहज विधि मुश्किल। वरदाता कौन है? बाबा है। तो उनको राजी करने की सहज विधि। आज वरदाता बाप अपने वरदानी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। किसको देख के बाबा हर्षित हो रहा है? आज वरदाता बाप अपने वरदानी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। वरदाता के बच्चे वरदानी सब बच्चे हैं। वरदाता के बच्चे वरदानी बच्चे हैं, लेकिन नंबरवार हैं। बाबा वरदाता है और हम सब वरदानी बच्चे हैं, लेकिन उनमें भी नंबरवार है। वरदाता सभी बच्चों को वरदानों की झोली भर करके देते हैं। वरदाता बाप वरदानी सभी बच्चों को झोली भर करके देते हैं। फिर नंबर क्यों पूछ रहे बाबा? बाबा तो सबको भर करके देता है, फिर नंबर क्यों? ये आगे कोई और आने वाला है क्या? ये फिक्स है सीट? वाह, भगवान ने तो अभी सीट भी फिक्स नहीं किया। बाबा ने कहा वरदाता देने में नंबरवार नहीं देते हैं, क्योंकि वरदाता के पास अखूट वरदान है। वरदाता खुला देता है, किसको गिन करके नहीं देता है। अखूट वरदान है, जो जितना लेना चाहे खुला भंडार है। ऐसे खुले भंडार से कोई बच्चे सर्व वरदानों से संपन्न बनते और कोई बच्चे यथाशक्ति तथा संपन्न बनते हैं। देने वाला सबको खुला दे रहा है, अखूट वरदान है, और लेने वाले नंबरवार है, यथाशक्ति तथा लेते हैं। तो बाबा ने कहा सबसे ज्यादा झोली भरकर देने में भोलानाथ वरदाता रूप में है। पहले भी सुनाया, दाता, भाग्य विधाता और वरदाता। तीनों में से वरदाता रूप से भले भगवान कहा जाता है, क्योंकि वरदाता बहुत जल्दी राजी हो जाता है। बाबा को राजी करने में टाइम लगता थोड़ी है। बाबा ने कहा वरदाता बहुत जल्दी राजी हो जाता है। सिर्फ राजी करने की विधि जान जाते हो तो सिद्धि अर्थात वरदानों की झोली से संपन्न रहना बहुत सहज है। अगर विधि जान लिया तो वरदानों से संपन्न रहना बहुत सहज है। सबसे सहज विधि वरदाता को राजी करने की जानते हो? सबसे सहज विधि वरदाता को राजी करने जानते हो? पूछ रहा बाबा, क्या कहें? तो बाबा ने कहा तो सिद्धि अर्थात वरदानों सिर्फ राजी करने की विधि जान जाते हो
तो सिद्धि वरदानों की झोली से संपन्न रहना बहुत सहज है। अगर वरदाता को राजी करने की विधि जान जाते हो तो सिद्धि प्राप्त करना भी सहज हो जाता है। सबसे सहज विधि वरदाता को राजी करने की जानते हो? सबसे सहज विधि वरदाता को राजी करने की जानते हो? तो बाबा ने कहा उनको सबसे प्रिय कौन लगता है? वरदाता को सबसे प्रिय कौन लगता है? राकेश भाई? भोले और आज्ञाकारी बच्चे। भोले और आज्ञाकारी। एक मैं और एक बाबा। एक मैं और बाबा। मेरा बाबा। उनको एक शब्द सबसे प्रिय लगता है। जो बच्चे एक व्रता आदि से अब तक है वही वरदाता को अति प्रिय है। एक बाबा। बाबा ने कहा जो जब से बाबा की बने एक व्रता आदि से अब तक है वही वरदाता को अति प्रिय है। अनेकता में नहीं, एक बाबा जो एक व्रत में रहते हैं वो भगवान को जल्दी राजी कर लेता है। एक व्रता अर्थात सिर्फ पवित्रता नहीं, सर्व संबंधों से एक व्रत। पवित्र रहना एक व्रत नहीं, लेकिन सर्व संबंधों से एक व्रत। संकल्प में भी सपन में भी दूजा व्रता ना हो। सिर्फ कहने में बाबा लेकिन संकल्प सपन में दूसरा कोई और है, वो क्या हो गया? दूजा हो गया ना। एक व्रता अर्थात सदा वृत्ति में एक हो। दूसरा सदा मेरा तो एक दूसरा ना हो। यह पक्का व्रत लिया हुआ हो। पूछ रहे बाबा, एक व्रता एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसा पक्का व्रत लिया हुआ हो। कई बच्चे एक व्रता बनने में बड़ी चतुराई करते। कौन सी चतुराई बताओ? अपने अपने कौन सी चतुराई करते भगवान से? वो बोलने वाला तो है नहीं ना, है? बाबा हम आपके सब कुछ है। तो बाबा ने कहा कौन सी चतुराई? बाप को ही मीठी बातें सुनाते हैं कि बाबा बाप शिक्षक सतगुरु का मुख्य संबंध तो आपके साथ है, लेकिन साकार शरीरधारी होने के कारण साकारी दुनिया में चलने के कारण कोई साकारी सखा व सखी सहयोग के लिए, सेवा के लिए, राय सलाह के लिए साकार में चाहिए ना। भगवान से भी कितना चतुर है भैया। आपको तो शरीर है नहीं, हम तो शरीरधारी है, तो राय के लिए, सेवा के लिए, सलाह के लिए कोई तो चाहिए ना। सखा सखी बनाते हैं क्योंकि बाप तो निराकार है और आकार है, इसीलिए सेवा साथी है। और तो कुछ नहीं, क्योंकि निराकारी आकारी मिलन बनाने के लिए स्वयं को भी आकारी निराकारी स्थिति में स्थित होना पड़ता है। वो कभी कभी मुश्किल लगता है, क्योंकि भगवान को साकार रूप में बात करना मुश्किल लगता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भगवान साथी है, सखा भी है, सुन भी रहा है, जवाब भी दे रहा है, अपनी मनोस्थिति के ऊपर डिपेंड करता। और कभी कभी ऐसा लगता है कि वो मजा नहीं आता। तो साकार में कोई तो सखा सखी चाहिए ना।
तो बाबा ने कहा कभी कभी मुश्किल लगता है, इसलिए समय के लिए शाकाहारी साथी चाहिए। जब दिमाग में बहुत बातें भर जाएगी तो क्या करेंगे? सुनने वाला तो चाहिए ना। बाबा को इतना चतुराई से बात करते हैं। एक वृत्ता आत्मा के पास ऐसी बोझ की बातें इकट्ठे नहीं होती है, तो सुनाने के लिए कोई साकार में चाहिए जो सुनानी पड़े। एक वृत्ता, इसको बाबा सर्व संबंध है। एक तरफ बाप को बहुत खुश करते हो, बस आप ही तो सदैव मेरे साथ रहते हो, सदा बाप मेरे साथ है, साथी है, फिर उस समय कहाँ चला जाता है? बाबा को भी मीठी मीठी बातें करके ना चतुराई से चलाते हैं। बाप चला जाता या आप किनारे हो जाते? क्वेश्चन मार्क बाबा पूछ रहा है। हर समय साथ है, बस 6-8 घंटा साथ है? पूछ रहा बाबा, आपके साथ बाबा सदा है या 6-8 घंटा है? वायदा क्या है? बाबा से क्या वायदा किया? साथ है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, यह वायदा पक्का है ना? पूछ रहा क्वेश्चन मार्क। ब्रह्मा बाप से तो इतना वायदा है कि सारे चक्कर में साथ पाठ बजाएंगे। जब ऐसा वायदा है, फिर भी साकार में कोई विशेष साथी चाहिए? चलो निराकार तो दिखाई नहीं पड़ता, साकार में तो ब्रह्मा बाबा है ना, उनसे भी वायदा किया है, आपके साथ चलेंगे, आपके साथ आएंगे। फिर बाबा पूछ रहे कोई विशेष साथी चाहिए? बाप दादा के पास सबकी जन्म पत्री रहती है। बाप के आगे तो कहेंगे आप ही हमारा साथी हो, जब परिस्थिति आती है तो फिर बाप को ही समझाने लगते हो कि यह तो होगा ही, इतना तो चाहिए ही, इसको एक वृत्ता कहेंगे। भगवान को ही समझाने लगते हो। तो बाबा ने कहा अरे साथी है तो सब में साथी है ना, कोई विशेष नहीं, इसको कहते एक वृत्ता। एक बाप के सिवाय कोई विशेष नहीं, जब से बाबा की बने अंत तक उसको कहेंगे एक वृत्ता। तो वरदाता को ऐसे बच्चे अति प्रिय हैं। ऐसे बच्चों की हर समय की सर्व जिम्मेवारियां वरदाता बाप स्वयं अपने ऊपर उठाते हैं। ऐसी वरदानी आत्माएं हर समय हर परिस्थिति में वरदानों के प्राप्ति संपन्न स्थिति अनुभव करती है और सदा सहज पार करती है और पास विधानर बनती है। सहज पार करती है और पास विधानर बनती है। जब वरदाता सर्व जिम्मेवारियां उठाने के लिए एवर रेडी है, फिर अपने ऊपर जिम्मेवारी का बोझ क्यों उठाते हो? जगदीश भाई की किताब पढ़े हो, उसमें क्या लिखे? तो शुरू में ट्रेन चली, लोगों को आदत है ना सिर पे बोझ लेके चलने का, ट्रेन में बैठते भी ऊपर सिर बोझ रखे हैं क्योंकि आदत पड़ गई ना। तो भगवान आपकी बोझ लेने के लिए तैयार है, तो आप उठाते क्यों नहीं हो? पिछली बार जो संडे में मुरली साहिब के पास विधान रखी, उसके ऊपर राजू भाई ने, हम लोग पांडव भवन में बट्टी चल रही थी, बहुत अच्छी सुनाई। एक पास
एक पासविद और एक पासविद अनर्थ। तो कैसे बाबा वो देवता दादी जो थे ना, कल बता रही थी मैं, जो कमल सुंदरी दादी मेरठ में रहे, उनको बाबा ने कैसे साक्षात्कार कराया कि पासविद अनर्थ जो होगा और पास जो होगा और जो पासविद होगा, 3 स्टेजेस होती है। तो वो मुरली उन्होंने हमें वहाँ सुनाई थी, जो साकार बाबा ने जो अभिव्यक्त नहीं हुए थे उससे पहले जब यज्ञ की स्थापना हुई और वहां से लेकर के जो माउंट आबू तक आई, उस समय दादियों को बाबा जो संदेशी जाते थे, उस समय जो मुरलियां चली थी, जो कर्मों की गुह्य गति। राजू भाई ने कहा मैं कोई क्लास कराने नहीं आया हूँ, लेकिन कर्मों की गुह्य गति बहुत ही विस्तार रूप से सुनाया, कैसे हमारी कर्मों का खाता बनता है। जो दादी यानी जो मेरठ में देवता दादी उनको कहते थे, बाबा ने उनका नाम कमल सुंदरी रखा था। सभी दादियों का 3-3 नाम तो थी ना। तो जब उस एक बार संदेश लेने के लिए गए तो बाबा ने उनको पहले ले गए यमपुरी, फिर दूसरा वहां से उठा के फिर बाबा ले गया विष्णुपुरी। दोनों का साक्षात्कार बाबा ने उनको कराया कर्मों की गुह्य गति के ऊपर। बाबा कहता है 1 का 100 गुना सजा मिलता है। ऐसे बाबा हर मुरली में हमको समझाता रहता है ना कि बच्चे दुनिया में तो कर्मों का गति की जितना किया उसका फल मिलेगा, ब्राह्मणों का जो है 1 का 100 गुना। तो उन्होंने बताया कि जैसे देवता दादी जो बाबा जाते भोग लगाने, लेकिन उस दिन उनको बहुत लेट आए वतन से, तो बाबा पहले उनको यमपुरी में ले गया, साक्षात्कार कराया कि जैसे कह रहे मैं पहुंची यमपुरी में, बड़े यमदूत जो है ना खड़े थे, रुष्ट पुष्ट थे और बहुत लाल पीले हुए थे, कोई काले भी थे, लेकिन कोई शरीर छोड़ता है, अज्ञानी की बात नहीं, ज्ञानी की। वो कर्मों का सजा सुना रहे थे, बड़े भयानक था। जो पढ़ के सुना है ना राजू भाई ने, कहते उन्होंने हमें पहले ये नहीं दिया, शरीर छोड़ने के बाद मुझे ये डायरियां मिली। दादियों के जो डायरी थी मेरठ में जो दादी थे, क्योंकि सिंधी राजू भाई पढ़ लेते हैं सिंधी, क्योंकि बड़ी दीदी ने ही उनको सिंधी सिखाया था। तो बाबा ने कहा बाप दादा के पास सबकी जन्म पत्री रहती है, इसको एक व्रता कहेंगे, साथ है तो सब साथी है, कोई विशेष नहीं, इसको कहते एक व्रता। ऐसी वरदानी आत्माएं हर समय हर परिस्थिति में वरदानों के प्राप्ति संपन्न स्थिति अनुभव करती है और सदा सहज पार करती है और पास विदाना बनती है। जब वरदाता सर्व जिम्मेवारियां उठाने के लिए एवर रेडी है, अपने ऊपर जिम्मेवारियों का बोझ क्यों उठाते हो? अपनी जिम्मेवारी समझते हो तब तो परिस्थिति में पास विदाना नहीं बनते हो, लेकिन धक्के से पास होते हो। धक्के से क्या? डंडा लगा, हाँ, एक होता है 98 मार्क्स लेना 100 से, एक 30 मार्क्स से पास होना, तो ऐसे धक्के से जाते। किसी के साथ धक्का चाहिए, वो भी साथ कोई चाहिए। अगर बैटरी फुल चार्ज नहीं होती है तो कार को धक्के से चलाते हैं ना, तो धक्के अकेला तो नहीं देंगे, साथ चाहिए। इसीलिए वरदानी नंबरवार बन जाते हैं। तो वरदाता को एक शब्द प्यारा है, वो कौन सा? एक व्रता। एक बाप दूसरा ना कोई, एक बल एक भरोसा। एक का भरोसा दूजे का बल ऐसा नहीं कहा जाता। एक बल एक भरोसा, दूजे का नहीं। एक बल एक भरोसा ही गाया हुआ है।
साथ साथ एक मत, ना मनमत ना परमत, एक रस ना और कोई व्यक्ति ना वैभव का रस, ऐसी ही एकता एकांत प्रिय। एक व्रता माना उसमें कितनी एक चीज, एक मत ना कि मनमत ना परमत, एक रस ना कोई व्यक्ति ना कोई वैभव का रस, ऐसे ही एकता और एकांत प्रिय। तो एक शब्द ही प्रिय हुआ ना, ऐसे और भी निकालना। बाप इतना भोला है जो एक में ही राजी हो जाता है। कितना भोला बाप, एक में ही राजी हो जाता है। ऐसे भोलानाथ वरदाता को राजी करना क्या मुश्किल लगता है, पूछ रहा है बाप। सिर्फ एक का पाठ ही तो पक्का करो, पांच साथ में जाने की जरूरत नहीं। वरदाता को राजी करने वाले अमृत वेले से रात तक हर दिनचर्या में कर्म में वरदानों से ही पलते हैं। वरदाता को राजी कर, बाबा ने कहा, और उड़ते भी है। ऐसे वरदानी आत्माओं को कभी कोई मुश्किल चाहे मन से चाहे संबंध संपर्क से अनुभव नहीं होगा। हर संकल्प में, हर सेकंड, हर कदम में हर वरदाता और वरदान सदा समीप सन्मुख साकार रूप में अनुभव होगा। वो ऐसे अनुभव करेगा जैसे साकार में बात कर रहे हैं, उनको मेहनत अनुभव नहीं होगी। ऐसी वरदानी आत्माओं को यह विशेष वरदान प्राप्त होता है जो वह निराकार आकार को जैसे साकार अनुभव करते हैं। तो बाबा ने कहा, ऐसे वरदानियों के आगे हजूर सदा हाजिर है। सुना, पूछ रहा वो, सुना क्या सुना? कैसे वरदानी? एक व्रता, ऐसों के आगे वो हाजिर है। वरदाता को राजी करने की विधि और सिद्धि एक सेकंड में कर सकते हो। राजी करने की विधि और सिद्धि एक सेकंड में कर सकते हो। सिर्फ एक में दो नहीं मिलाना। बस फिर सुनाएंगे एक के पाठ का विस्तार। बाप दादा के पास सभी बच्चों के चरित्र भी है और चतुराई भी है। बाबा सभी बच्चों के चरित्र को भी जानता है। क्लास में क्या क्या करते हैं वो सारे फोटो उसके पास। बाबा ने कहा चरित्र भी और चतुराई भी है। रिजल्ट तो सारी बाप दादा के पास है ना। चतुराई की बातें भी बहुत इकट्ठी है बाबा के पास। जो बच्चे चतुराई करते हैं ना, नई नई बातें सुनाते हैं और बाबा सुनते रहते हैं। सिर्फ बाप दादा नाम नहीं लेते हैं, इसीलिए समझते हैं बाप को मालूम नहीं पड़ता। ये मत समझो कि बाबा को कुछ मालूम नहीं पड़ता। तेज कैमरा दीदी संकल्प। तो बाबा ने कहा फिर भी चांस बच्चों को देते रहते हैं। बाप समझते बच्चे रियल समझ से भोले हैं, ऐसे भोले नहीं बनो। तो बाबा ने कहा अच्छा, विदेश का भी चक्कर लगाकर बच्चे पहुंच गए। दादी जानकी, डॉक्टर निर्मला और जगदीश भाई विदेश का चक्कर लगाकर आए। अच्छी रिजल्ट है और सदा सेवा की सफलता में वृद्धि तो होनी है। यूएन का विशेष सेवा के कार्य में संबंध है। नाम इन्हों का, काम तो आपका हो ही रहा है। आत्माओं को सहज संदेश पहुंच जाए, यह काम आपका हो रहा है। तो वहां का प्रोग्राम अच्छा हुआ। रसिया भी रहा हुआ था
उनको भी आना ही था। बाप दादा ने पहले ही सफलता का याद प्यार दे दिया था। भारत के अम्बेडकर बनकर गए और भारत का नाम वाला हुआ ना। चक्करवर्ती वन चक्कर लगाने में मजा तो आता है ना। कितनी दुआएं जमा करके आए। निर्मला डॉक्टर भी चक्कर लगाती रहती है। वैसे सब सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन समय प्रमाण विशेष सेवा होती है तो विशेष सेवा का मुबारक देते हैं। सेवा के बिना तो रह ही नहीं सकते हो। लंदन, अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया आप लोगों आए। आप ये 4 जून बनाए ना, 5वां है भारत। भारत वालों को पहले चांस मिलने का है। जो करके आए वो जो करके आए और जो आगे करेंगे सब अच्छा है और सदा ही अच्छा रहेगा। चारों ही जोन के भी डबल रिस्पॉन्ड अच्छा मिल रहा है। हिम्मत भी अच्छी रखी है तो मदद भी मिली रही है और मिलती रहेगी। भारत में भी अभी विशाल प्रोग्राम करने का प्लान बना रही हैं। एक एक को विशेष और सेवा की लगन में मगन रहने की मुबारक और याद प्यार। यह है याद प्यार, इसके बीच में है। सर्व बच्चों को सदा सहज चलने की सिद्धि को प्राप्त करने की सहज युक्ति तो जो सुनाई, उसी विधि को सदा प्रोग्राम में प्रयोग में लाने वाले प्रयोगी और सहज योगी सदा वरदाता के वरदानों में संपन्न वरदानी बच्चों को सदा एक का पाठ हर कदम में साकार रूप में लाने वाले सदा निराकार आकार बाप को साथी की अनुभूति से सदा साकार स्वरूप में हाजिर अनुभव करने वाले ऐसे सदा वरदानी बच्चों को बाप दादा का दाता, भाग्य विधाता और वरदाता का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। दादी जानकी से जितना सभी को बाप का प्यार बांटते हैं, उतना ही प्यार का भंडार बढ़ता जाता है। जैसे हर समय प्यार की वर्षा हो रही है, ऐसे अनुभव होता है ना। एक कदम में प्यार दो और बार बार प्यार लो। सबको प्यार ही चाहिए। ज्ञान तो सुन लिया ना, तो एक ऐसे बच्चे जिनको प्यार चाहिए और दूसरे जिनको शक्ति चाहिए, तो क्या सेवा की? यही सेवा की ना। किसको प्यार दिया? बाप द्वारा, और किसको शक्ति बाप से दिलाई। ज्ञान के राजों को जान गए। अभी चाहिए उन्होंने उमंग उत्साह सदा बना रहे। वह नीचे ऊपर होता है। फिर भी बाप दादा डबल विदेशी बच्चों को शाबाश देते हैं। भिन्न धर्म में चले गए हैं ना, भिन्न देश, भिन्न भिन्न, फिर भी चल रही है। और कोई तो बारिश भी निकले। फिर महाराष्ट्र यानी पूना का ग्रुप, सभी महान आत्मा बन गए ना। पहले सिर्फ अपने को महाराष्ट्र निवासी कहलाते थे, अभी स्वयं महान बन गए हैं। बाबा ने आकर हर एक बच्चे को महान बना दिया है। विश्व में आपसे महान और कोई हो ही नहीं सकता। सबसे नीचे भारतवासी गिरे और उसमें जो 84 जन्म लेने वाली ब्राह्मण आत्माएं, वह भी नीचे गिरे। जो जितना नीचे गिरे उतना अभी ऊंचा उठ गए। इसलिए कहते ब्राह्मण अर्थात ऊंची चोटी। जो ऊंचाई का स्थान होता है उसको क्या कहा जाता? चोटी कहा जाता है। पहाड़ों की ऊंचाई को भी चोटी कहते हैं। तो यह खुशी है
कि हम क्या से क्या बन गए। पांडवों को ज्यादा खुशी है या शक्तियों को? बाबा ने कहा किसको? क्योंकि शक्तियों को बहुत नीचे गिरा दिया था। द्वापर से लेकर पुरुष तक ने ही कोई ना कोई पद प्राप्त किया। धर्म में भी अभी अभी फीमेल भी महामंडलेश्वरियां बनी है, नहीं तो महामंडलेश्वर गाए जाते थे। जब से बाबा ने माताओं को आगे किया तब से उन्होंने भी 2-4 मंडलेश्वरियां रख दी है, नहीं तो धर्म के कार्य में माताओं को कभी भी आसन नहीं देते थे। इसीलिए माताओं को ज्यादा खुशी है और पांडवों का भी गायन तो है ही। पांडवों ने जीत प्राप्त कर ली, नाम पांडवों का आता है, लेकिन पूजन ज्यादा शक्तियों का होता है। पहले गुरुओं का कर चुके हैं, अभी शक्तियों का करते हैं। जागरण गणेश व हनुमान की नहीं करते हैं, शक्तियों का करते हैं, क्योंकि शक्तियां अभी खुद जग गई है। तो शक्तियां अपने शक्ति रूप में रहती है ना, या कभी कभी कमजोर बन जाती है। माताओं को देह के संबंधों का मोह कमजोर करता है। थोड़ा थोड़ा बाल बच्चों में, पौत्रे पौत्रियों में भी मोह रहता है। और पांडवों में कौन सी बात कमजोर करती है? माताओं में मोह और पांडवों में अहंकार के कारण क्रोध जल्दी आता है। लेकिन जब अब तो जीत हो गई ना, अब तो शांत स्वरूप पांडव भी हो गए और माताएं निर्मोही हो गई। दुनिया कहे माताओं में मोह होता और आप चैलेंज करते हो कि यह माताएं निर्मोही है निर्मोही? देख लो भगवान को कितना भरोसा। ऐसे ही पांडव भी शांत स्वरूप, कोई भी आए तो कमाल गीत गाए। यह सब इतने शक्तियां बन गए जो क्रोध का अंश मात्र भी इनमें दिखाई नहीं देता। नैन चैन तक भी नहीं आवे। कई ऐसे कहते क्रोध तो नहीं है, थोड़ा थोड़ा जोश आता है। वो क्या हुआ? बाबा पूछ रहे वो क्या हुआ? वो भी क्रोध का ही तो अंश हुआ ना। तो पांडव विजयी है, अर्थात बिल्कुल संकल्प में भी शांत, बोल और कर्म में भी शांत स्वरूप। माताएं सारे विश्व के आगे अपना निर्मोही रूप दिखलाओ। लोग तो समझते हैं यह असंभव है, और आप कहते हो संभव भी है और बहुत सहज भी है। लक्ष्य तो लक्षण जरूर आएंगे। जैसे स्मृति वैसे स्थिति भी हो जाएगी। धरनी में माता पिता के प्यार का पाना भी बड़ा हुआ ना, इसीलिए पहले फल सहज निकल रहा है। अच्छा है बाप दादा सेवा और स्व उन्नति दोनों को देख करके खुश होते हैं। सेवा को देख करके नहीं, जितनी सेवा में वृद्धि उतनी स्व उन्नति में भी दोनों साथ साथ हो। कोई इच्छा नहीं, जब आप ही सब मिलता है तो फिर इच्छा क्या रखें? बिना कहे बिना मांगे इतना मिल गया। जो मांगने की इच्छा की आवश्यकता नहीं, तो संतुष्ट होना, यही टाइटल अपना स्मृति में रखना कि संतुष्ट है और सर्व को संतुष्ट कर प्राप्ति स्वरूप बनाने वाले हैं। तो संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना ये विशेष वरदान है। असंतुष्टता का नाम निशान नहीं है। फिर गुजरात का ग्रुप, ब्राह्मण जीवन में लास्ट जन्म होने के कारण शरीर से चाहे कितने भी कमजोर या बीमार है, चल सकते हैं व नहीं चल, लेकिन मन की उड़ान के लिए पंख तो दे ही दिए हैं। शरीर कैसा भी, लेकिन बाबा ने मन को उड़ाने के लिए तो पंख दे दिया ना। शरीर से चल नहीं सकते, लेकिन मन से तो उड़ सकते हो ना।
क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि 63 जन्म भटकते भटकते कमजोर हो गए हैं, शरीर तमोगुणी हो गया है, तो कमजोर हो गए, बीमार हो गए। लेकिन मन सबका तंदुरुस्त है, शरीर में तंदुरुस्ती नहीं, लेकिन मन में बीमार कोई नहीं है ना। मन सबका पंखों से उड़ने वाला है, पावरफुल मन की निशानी है, सेकंड में जहां चाहे वहां पहुंच जाए। ऐसे पावरफुल हो या कभी कमजोर हो जाते हो, मन को अब उड़ना आ गया, प्रैक्टिस हो गई तो सेकंड में जहां चाहे वहां पहुंच सकता है। अभी अभी साकार वतन में, अभी अभी परम धाम में 1 सेकंड की रफ्तार है, तो ऐसी तेज रफ्तार है ना। सदा अपने भाग्य के गीत गाते उड़ते रहो, सदैव अमृत वेले अपने भाग्य की कोई ना कोई बात स्मृति में रखो। अनेक प्रकार के भाग्य मिले हैं, अनेक प्रकार की प्राप्तियां हुई है। कभी किसी प्राप्ति को सामने रखो, कभी किसी प्राप्ति को रखो, तो बहुत रमणीक पुरुषार्थ रहेगा। कभी पुरुषार्थ में अपने को बोर नहीं समझेंगे, नवीनता अनुभव करेंगे। नहीं तो कई बच्चे कहते बस आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, यह तो सदैव कहते रहते हैं। लेकिन मुझ आत्मा को बाबा ने क्या क्या भाग्य दिया, क्या क्या टाइटल दिया, क्या क्या खजाना दिया। मैं आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा, ये नहीं। क्या विचार करो, बाबा ने क्या क्या खजाना दिया, क्या क्या टाइटल दिया, क्या क्या भाग्य दिया। ऐसे भिन्न भिन्न स्मृतियां रखो, लिस्ट निकालो। स्मृतियों की कितनी बड़ी लिस्ट है। कभी खजाने की स्मृतियां रखो, कभी शक्तियों की स्मृति में रखो, कभी गुणों को रखो, कभी ज्ञान को रखो, कभी टाइटल को रखो। वैरायटी में सदैव मनोरंजन तो हो जाता है ना। कभी भी मनोरंजन का प्रोग्राम होगा तो वैरायटी डांस होगी, वैरायटी खजाना होगा, वैरायटी लोगों से मिलना होगा, तो मनोरंजन होता है ना। तो यह भी सदा मनोरंजन में रहने के लिए वैरायटी प्रकार की बातें सोचो। कल रोज में आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, बाबा की बच्चा हूँ, ये तो करते हो, लेकिन वैरायटी बाबा से बातें करने की तरीका बता रहा बाबा, ताकि उससे आप बोर नहीं होंगे। अच्छा, क्या सुना आज बाबा? वरदान है कैचिंग पावर द्वारा अपने असली संस्कारों को कैच कर उनका स्वरूप बनने वाले शक्तिशाली भव। वरदान है कैचिंग पावर द्वारा अपने असली संस्कारों को कैच कर उनका स्वरूप बनने वाले शक्तिशाली भव। पुरुषार्थ का मुख्य आधार है कैचिंग पावर। जैसे साइंस दान बहुत पहले के साउंड को कैच करते हैं, ऐसे आप साइलेंस की शक्ति से अपने आदि देवी संस्कारों को कैच करो। इसके लिए सदैव यही स्मृति रहे कि मैं यही था और फिर बन रहा हूँ। लिख रहे क्या? बाद में लिख लेना, लेकिन 8-10 हो गए। जितना उन संस्कारों को कैच करेंगे उतना उसका स्वरूप बनेंगे। 5000 वर्ष की बात इतनी स्पष्ट अनुभव में आए जैसे कल की बात है। अपनी स्मृति को इतना श्रेष्ठ और स्पष्ट बनाओ तब शक्तिशाली बनेगी। स्लोगन, ब्राह्मण जीवन का श्वास खुशी है। शरीर भले चला जाए लेकिन खुशी न जाए। दादी गुलजार कहती थी ना, ब्राह्मण जीवन का श्वास खुशी है, शरीर भले चला जाए लेकिन खुशी न जाए। ओम शांति।